वंदे मातरम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ। इस टॉपिक का नाम है विष प्रकार एवं प्राथमिक उपचार। इस टॉपिक का पहला प्रश्न है, वह पदार्थ जिसके शरीर में प्रवेश करने से मृत्यु का भय हो विष कहलाता है। विष शरीर में कितने माध्यम से प्रवेश करता है? खाने पीने से, मुख द्वारा, विषैले जीव जंतुओं के काटने द्वारा, एक और दो दोनों या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर है एक और दो दोनों, खाने पीने से भी और विषैले जंतुओं के काटने से भी। दूसरा प्रश्न है, विषैले पदार्थों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? जलन उत्पन्न करने वाले या मुंह, जीभ, गला को हानि पहुंचाने वाले विष, उदर तथा आहार नाल को हानि पहुंचाने वाले विष, तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाने वाले एवं निद्रा वाले विष या फिर सभी। इसका सही उत्तर है सभी। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाने वाले ये तीसरा प्रश्न है, जलन उत्पन्न करने वाले विष को क्षारक विष भी कहते हैं। ये विष है मुख्यतः कास्टिक सोडा व अमोनिया, कार्बोलिक एसिड, खनिज एसिड या फिर सभी। इसका सही उत्तर है सभी। कास्टिक सोडा और अमोनिया, कार्बोलिक एसिड, खनिज एसिड, ये सभी जलन उत्पन्न करने वाले क्षारक विष कहलाते हैं। ये शरीर में जाने पर पूरे शरीर में जलन उत्पन्न करते हैं और भयंकर कष्ट देते हैं। अगला प्रश्न है, उदर तथा आहार नाल को हानि पहुंचाने वाले विष को कहा जाता है। यानी पेट को और आहार नाल को हानि पहुंचाने वाले विष इनमें से कौन है? क्षारक विष, अम्लक विष, आस्फोटक विष या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर है आस्फोटक विष। अगला प्रश्न है, सखिया, पारा, पिसा, कांच किस विष के उदाहरण है? आस्फोटक विष, क्षारक विष, एक और दो दोनों या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर है आस्फोटक विष। सखिया, पारा, पिसा, कांच ये सब आस्फोटक विष के अंतर्गत आते हैं, जो कि पेट और आहार नाल को भारी क्षति पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न है, अफीम, गांजा, भांग, ब्राउन शुगर, हशीश, कंपोज, मार्फिन आदि किस प्रकार के विष के उदाहरण है? आस्फोटक विष के, अम्लक विष के, क्षारक विष के या फिर निद्रा लाने वाले विष के। इसका सही उत्तर है निद्रा लाने वाले विष के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाने वाले विष के उदाहरण है? शराब, धतूरा, क्लोरोफार्म या फिर सभी। इसका सही उत्तर है सभी। शराब, धतूरा, क्लोरोफार्म ये सभी तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाने वाले विष हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के विष के प्रभाव से मनुष्य चेतना शून्य हो जाता है तथा नेत्रों की पुतलियां फूल जाती हैं? निद्रा वाले विष, तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाने वाले विष, आस्फोटक विष या फिर सभी। इसका सही उत्तर है तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाने वाले विष। अगला प्रश्न है, धतूरे के विष से पुतलियां फैल जाती हैं परंतु अफीम से पुतलियां फैल जाती हैं या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, या सिकुड़ जाती हैं या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। धतूरे के विष से आँख की जो पुतली होती है वो फैल जाती है, लेकिन अफीम से पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। यही इस विष की पहचान है। व्यक्ति की आंखों की पुतलियों को देख करके इन दोनों प्रकार के विषों की पहचान की जा सकती है। अगला प्रश्न है, विषपान किए व्यक्ति की पहचान की जा सकती है? आसपास पड़े सामानों में शीशी या रैपर देखकर, पुतलियों से, या फिर होंठ या जीभ का रंग देखकर, या फिर सभी। इसका सही उत्तर है सभी। अगला प्रश्न है, उल्टी नहीं करानी चाहिए यदि व्यक्ति ने किस प्रकार का विष लिया हो? अम्लीय विष लिया हो, क्षारीय, अफीम या फिर सभी। इसका सही उत्तर है क्षारीय। यदि व्यक्ति ने क्षारीय विष लिया हो तो उसको उल्टी नहीं करानी चाहिए, क्योंकि इससे शरीर के विभिन्न अंगों को और नुकसान पहुंचता है, जीभ को, गले को, आहार नाल आदि को। अगला प्रश्न है, यदि व्यक्ति ने अम्लीय विष लिया है तो उसे कैसा प्रतिरोधक देना चाहिए? अम्लीय, क्षारीय, एक दो दोनों या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क्षारीय। यदि व्यक्ति ने अम्लीय विष लिया है तो उसको क्षारीय प्रतिरोधक देना चाहिए, और अगर क्षारीय विष लिया है तो उसको अम्लीय प्रतिरोधक देना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्षारीय प्रतिरोधक के अंतर्गत आते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, चूने का पानी, खड़िया मिट्टी का घोल या फिर सभी। इसका सही उत्तर है सभी।
अगला प्रश्न है, यदि क्षारीय विष लिया गया है तो व्यक्ति को पिलाना चाहिए नींबू का रस, सिरका, 1 और 2 दोनों या फिर दूध? इसका सही उत्तर है 1 और 2 दोनों। यदि व्यक्ति ने क्षारीय विष लिया है तो उसे नींबू का रस और फिर सिरके का रस, इन दोनों में से कोई भी कुछ भी पिलाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, आस्फोटक विष के प्रभाव को दूर करने के लिए उसे उल्टी कराने के बाद पिलाना चाहिए सरसों का तेल, नारियल का पानी, अरंडी का तेल या फिर सभी? इसका सही उत्तर है अरंडी का तेल। अगला प्रश्न है, विष के विषैले प्रभावों को कम करने वाले पदार्थों को प्रतिकारक पदार्थ कहते हैं। क्षारीय विष के प्रतिकारक है अम्ल का प्रयोग, क्षार का प्रयोग, 1 और 2 दोनों या फिर कोई नहीं? इसका सही उत्तर है क्षारीय विष के प्रतिकारक है अम्ल का प्रयोग। क्षारीय विष अगर है तो उसका प्रतिकारक होगा अम्ल, और अगर अम्लीय विष है तो उसका प्रतिकारक होगा क्षार। अगला प्रश्न है, अफीम और नींद की गोलियों के प्रतिकारक हैं नमक डालकर पानी पिलाकर वमन कराना, अचार खिलाना, नींबू पानी पिलाना या फिर सभी? इसका सही उत्तर है नमक डालकर पानी पिलाकर वमन कराना। अगला प्रश्न है, संखिया, पारा नामक विषों के प्रतिकारक हैं कार्बोनेट, मैग्नीशिया, टैनिक एसिड या फिर सभी? इसका सही उत्तर है सभी। अगला प्रश्न है, भांग, गांजा, मदिरा आदि के प्रतिकारक हैं खट्टी चीज़ें, नींबू, खटाई, अचार या फिर सभी? इसका सही उत्तर है सभी। अगला प्रश्न है, धतूरा विष का प्रतिकारक है नींबू का पानी, गर्म दूध में ब्रांडी, गर्म चाय या फिर कॉफ़ी? इसका सही उत्तर है गर्म दूध में ब्रांडी। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।